नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आखिर में SC ST OBC के लोगों के इंतजार खत्म हुआ। जाति जनगणना की बात करती थी विपक्षी पार्टियां, जाति जनगणना की बात करती थी पक्षी पार्टियां। अपने अपने क्रेज को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी बात रखती थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। वो आखिर में केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा कर दी। आज के समय में जिस तरीके से बीजेपी सरकार गिरी हुई है, उनको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी सरकार पर हमलावर विपक्षी पार्टियां हैं, उन पर जो सवाल हैं विपक्षी पार्टियों के, वो बीजेपी सरकार नहीं दे पा रही है। उसी लिए जाति जनगणना की बात की गई है और एक हमला ऐसा किया गया है, उस हमले के दौरान पूरे देश भर में भूचाल आ चुका है। आपको बता दें कि पहलगाम, आपने चर्चा सुनी होगी, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और वहाँ सुरक्षा जो कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर कुछ भी जो आतंकी आते थे, जो आतंकी दूसरे देशों से आए और उन्होंने लोगों पर धड़ाधड़ लोगों पर गोलियां बरसाना चालू कर दी। और शिक्षा की बात करते थे, सुरक्षा की बात करती थी सरकार, और उसी में वो विफल हुई और लोगों के सवाल बढ़ गए। और उसी तरीके से सरकार पर हमलावर लोग बाग, जो जनता थी, वो एक भरोसा उठता दिख रहा था और सरकार ने सटीक तरीके से प्लान बनाया है और उस तरीके से बीजेपी सरकार ने एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश की है। पहलगाम का हमला सभी के दिमागों में जिगड़ चुका था, पहलगाम का हमला सभी के दिमागों में बैठ चुका था। उसको निकालने के लिए सरकार ने जाति जनगणना की बात कर दी। जाति जनगणना में जो कि लोगों को भ्रमित किया जाता है और लोगों को अब जाति जनगणना में ढकेल दिया गया है। जो कि सवाल लोग करते थे पहलगाम की, अब जाति जनगणना सोशल मीडिया पर अब एक्टिव हो चुकी है। जो पहलगाम की चर्चा चलती थी मीडिया पर, पहलगाम की ही चर्चा आतंकी हमले की चलती थी, अब आखिर में अब जाति जनगणना की बात चल रही है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब लोग बाग जो जनसंख्या है उसकी बात की जा रही है, लेकिन पहलगाम की जो बात थी वहाँ कैसे किस तरीके से आतंकी हमले हुए और किस तरीके से सरकार कहती है सुरक्षा हमारी है, और जब सरकार की सुरक्षा है तो किस तरीके से आतंकी घुस आए। जब शिक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री और सभी लोग, केंद्र कैबिनेट मंत्री, जितने भी विदेश मंत्री, ये मंत्री क्या कर रहे थे? जब इनको पता है कि दूसरे देशों से आतंकी भारत के अंदर आ चुके हैं, तो ये लोग क्या सुरक्षा कड़ी कार्रवाई कर नहीं सकते थे? क्या इनके पास में ऐसा भी पावर नहीं था कि ये एक हमला को रुकवा सकते थे? देशभक्ति की बात करने वाली बीजेपी सरकार, इनके लिए काफी सवाल बन चुके थे। इसीलिए जाति जनगणना करवा कर और इसका मुद्दा खत्म करने की, और जो पहलगाम के हमले में जो बीजेपी सरकार जिकड़ती दिख रही थी, उसको अलग साइड कर जाति जनगणना में बांट दिया गया लोगों को, और उनको भ्रमित करने के लिए जाति जनगणना का ऐलान कर दिया गया। लोगों को सोचने में अब आसानी हो चुकी है कि लोग जो आज के समय में SC ST OBC के लिए, हालांकि ये जितना भी जाति जनगणना की बात की गई है, जाति जनगणना की बात की गई है, ये सही आखिर में ये SC ST OBC के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और ये ऐलान भाजपा सरकार ने किया, ये आखिर में बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उसका स्वागत किया है और उन्होंने कहा है पोस्ट के द्वारा, जो सोशल मीडिया एक्स के द्वारा बहुजन समाज पार्टी एक्टिव रहती है, और उस पर बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी वहाँ पर अपना पोस्ट जाहिर करते हुए उसमें पोस्ट में कहा है कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था और उसका कुछ देरी से आए, दुरुस्त आए, लेकिन इसका स्वागत हमारी
पार्टी करती है और जाति जनगणना सटीक तरीके से होनी चाहिए और जातियों के आधार पर उनको एक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज के समय में जाति जनगणना करानी सरकार को क्यों पड़ी? क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से जाति जनगणना की बात उठ रही थी, विपक्षी पार्टियां काफी समय से लगी हुई थी। हर पार्टियों ने अपना अपना जो कि पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी ताकत झोंक दी थी। उस समय जो जाति जनगणना की बात करती थी सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सरकार पर हमला हो गई और हमलावर में विपक्षी पार्टियों ने करके भी दिखाया। सरकार को मानना पड़ा, झुकना पड़ा और सरकार को झुकना इसलिए पड़ा कि पहलगाम सरकार को घेर रहा था और पहलगाम के द्वारा ही और सरकार एक नाकामी सरकार बनती जा रही थी। सरकार एक ऐसी सरकार बनती जा रही थी, कोई भी सरकार आतंकी हमले करवाती है उन पर दब्बा भाजपा सरकार पर, बीजेपी सरकार पर लगता दिख रहा था। इसलिए जाति जनगणना की बात कर एक तरफ इसको सिस्टम में डाल दिया गया और इस सिस्टम के अनुसार अब लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अब जाति जनगणना की बात की जा रही है, क्योंकि पहलगाम की बात करने वाले लोग अब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इसलिए जो उनके लिए आसान हो गया, जो कि पहलगाम का हमला को एक माइंड से निकालने के लिए, और ये एक माइंड सेट प्लान है और इसमें लोग बाग और जो हमारी जो कि पूरी व्यवस्था है उसको ढालने की कोशिश की गई है। आप कितने संतुष्ट हैं इसमें? आपको कितनी जो वीडियो में कितनी सच्चाई दिखी? थोड़ी सी भी आपको इस वीडियो में सच्चाई दिखी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाने में हम आपकी मदद करेंगे।